अथ सत्यार्थप्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। आगे स्वामी दयानंद लिखते हैं, जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महत्तत्व, और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहंकार, और अहंकार से भिन्न भिन्न पांच सूक्ष्म भूत श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, प्राण, पांच ज्ञानेंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांच कर्मेंद्रिय हैं। और 11वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, स्वामी जी लिखते हैं कि जब सृष्टि उत्पत्ति का समय आता है तो परमपिता परमात्मा सृष्टि बनाते हैं, वे निमित्त कारण हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो सत्व, रज और तम के सूक्ष्म कण हैं, अति सूक्ष्म पदार्थ जो है वो प्रकृति है, तो उसके सूक्ष्म कणों को इकट्ठा करते हैं और फिर प्रकृति से प्रथम तत्व बनाते हैं, उसका नाम है महत्तत्व। तो प्रकृति का प्रथम उत्पाद है महत्तत्व, उससे थोड़ा स्थूल सब पदार्थ आता है, उसका नाम है अहंकार। तो जो अहंकार है वो मैं की अनुभूति कराने वाला है। मैं, हम जो बोलते हैं ये कौन है? ये अहंकार है। तो मैं की अनुभूति अहंकार से होता है जीवात्मा को। और जो महत्तत्व है वो बुद्धि है, वो निर्णय करने वाला है महत्तत्व, वो बुद्धि। तो बुद्धि और अहंकार, फिर उसके बाद में फिर पांच सूक्ष्म भूत माने पांच तन्मात्राएं और पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, ये सब परमात्मा बनाता है और मन भी बनाता है। तो ये 16 पदार्थ उत्पन्न होते हैं अहंकार से। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं और एक मन। फिर उन पांच तन्मात्राओं से फिर पांच स्थूलभूत पैदा होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूलभूत। और उससे फिर औषधियाँ और वनस्पतियाँ, वृक्ष आदि उत्पन्न होते हैं। फिर अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से वीर्य बनता है, वीर्य से शरीर उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से ये संसार का क्रम चल पड़ता है। लेकिन ये सभी मैथुनी सृष्टि के अंतर्गत होता है। और सृष्टि के आरंभ में जो स्त्री पुरुष का निर्माण हुआ वो अमैथुनी सृष्टि में परमात्मा धरती को गर्भ बनाता है। तो धरती के अंदर से अमैथुन सृष्टि में युवा स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। सभी जीव जंतु युवा अवस्था में उत्पन्न होते हैं। तो वो होती है अमैथुनी सृष्टि। और अभी जो सृष्टि हो रही है यह है मैथुनी सृष्टि। तो इस प्रकार से संसार आगे निरंतर बढ़ रहा है। तो संसार को बनाने वाला, चलाने वाला, आगे बढ़ाने वाला परमात्मा है, जो कि मूल प्रकृति से क्रमशः संसार का या जगत का निर्माण करता है। तो इसके लिए परमात्मा क्या करता है कि सबसे पहले प्रकृति से महत्तत्व बनाया, फिर महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, एक मन बनाता है। फिर पांच इस तन्मात्राओं से पांच महाभूत बनाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर पांच महाभूत से भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं, पेड़ पौधे, औषधि, वनस्पति, अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से वीर्य, उससे शरीर बनता है। फिर ये सृष्टि चल पड़ती है, जिसको हम मैथुन सृष्टि बोलते हैं। ये स्त्री पुरुष के मेल से बनता है। और प्रथम जो सृष्टि हुई थी अमैथुनी, वो परमात्मा की व्यवस्था से धरती माता गर्भाशय बना। मतलब जो भूमि है, भूगर्भ है, वो सबका गर्भ स्थान है अमैथुन सृष्टि में।
उससे सब उत्पन्न हुए युवा अवस्था में, और फिर संसार चल पड़ा। तो ये मैं आपको बता दिया। तो ये है संसार उत्पत्ति का क्रम। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो बताया गया है इसमें कि सृष्टि किस प्रकार से बनी, सृष्टि कैसे बनती है। तो बात यहाँ पर आई थी कि सृष्टि का जो मूल कारण है वो प्रकृति है। प्रकृति को ही परमात्मा विस्तृत करता है, और जब पूरी विस्तृत हो जाती है तो उसको सृष्टि कहा जाता है। तो इसका क्रम क्या है बनने का, तो इसमें सांख्य दर्शन में भी इसका सूत्र आता है। उसी सूत्र के आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं। मैं इसको काव्य में बोलती हूँ, स्वामी जी से अभी आप गद्य रूप में सुन रहे थे। सृष्टि कैसे बनती है बतलाते हैं अब उसका क्रम, बतलाते हैं अब उसका क्रम, संग्रहित करके सतरजतम, परम सूक्ष्म से महतत्व प्रथम, परम सूक्ष्म से महतत्व प्रथम। तो सबसे पहले क्या बनता है, प्रकृति से महतत्व, याद करने की चीज है। और ब्रह्मांड में इसको महतत्व कहते हैं, और शरीर में इसको बुद्धि कहते हैं। उससे फिर स्थूल करे प्रभु, उससे फिर स्थूल करे प्रभु, अहंकार फिर भूत पंच सूक्ष्म, अहंकार फिर भूत पंच सूक्ष्म, पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां, 11वां स्थूल हो फिर मन, 11वां स्थूल हो फिर मन। तो कहा फिर क्या बनता है मैं तत्व के बाद में, फिर थोड़ा सा और बड़ा करता है वो, तो क्या कहते हैं उसको, अहंकार हो जाता है। वही जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर के पार्ट हैं। ये एक शरीर तो ये स्थूल शरीर हमें जो दिख रहा है, एक शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर, और तीसरा जो अंतिम शरीर वो कारण शरीर। तो जो कारण शरीर है वो तो प्रकृति है, और जो सूक्ष्म शरीर है उसके भीतर मन बुद्धि और अहंकार आ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ यही बताया जा रहा है कि प्रकृति तो जो कारण शरीर है, जो सारे संसार का कारण शरीर है, हमारे पिंड का भी कारण शरीर है और पूरे ब्रह्मांड का भी कारण शरीर है, अर्थात सभी का बीज मूल प्रकृति है। अब प्रकृति से कैसे विस्तार देता है, पिंड में कैसे विस्तार करता है और ब्रह्मांड में कैसे विस्तार करता है। तो पिंड के भीतर तो वो कैसे विस्तार करता है, क्या करेगा वो बुद्धि महतत्व बनाएगा, जिसको कि बुद्धि कहते हैं। ब्रह्मांड में उसी को हम महतत्व कहते हैं। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में बिग बैंग कहा जाता है, कि परमात्मा ने एक बड़ा बिग बैंग बनाया, वह महतत्व प्रकृति से। ठीक है, सत रजतम, इन तीनों को उसने जोड़ा, एक बहुत बड़ा विशाल कहते हैं उसको, ब्रह्मांड बनाने के लिए उसने सबसे पहला काम किया जो महतत्व का किया। उसके बाद में फिर हमारे पिंड के भीतर उसने अहंकार बनाया। ठीक है, और फिर इधर पांच सूक्ष्म भूत बनाए, हमारे पिंड के भीतर पांच ज्ञान की इंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां बनाई। ठीक है, और फिर इन्हीं के ही साथ में ही जो हमारा मन था वो बन गया। अब इधर पंच तन्मात्र से पंच स्थूल भूत बन गए, ये पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश, पंच तन्मात्र कहते हैं पांच सूक्ष्म भूतों को। ठीक है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। अब इन्हीं के आधार पर जैसे रूप से अग्नि है ना, रस से जल, गंध से पृथ्वी, रूप रस गंध स्पर्श से वायु, और शब्द से आकाश। तो इस प्रकार से इन सूक्ष्म भूतों से पांच स्थूल भूतों का निर्माण हो गया। अब ये स्थूल भूत सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये सब दिख रहे हैं ना हमको, सूर्य दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है, सब दिखते हैं, अग्नि दिखती है, जल दिखता है, वायु स्पर्श होती है। ठीक है, आकाश में शब्द सुनाई देते हैं, ये सब पता चल रहा है हमें, सूक्ष्म भूतों का भी पता चलता है, अनुभव होता है, और स्थूल भूतों में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। अब इन्हीं सबसे अब क्या कर रहे हैं, अब जो दिखाई दे रहा है वृक्ष वनस्पतियां अन्न औषधियां, इन सबको परमात्मा बना देता है। ध्यान देना, जितने भी प्राणी होते हैं उन प्राणियों को बाद में परमेश्वर उतारता है इस संसार में, पहले ये सारी भोग की सामग्री बना देता है। अगर पहले उतार दे तो भूखों मर जाए व्यक्ति, क्या खाएगा पिएगा। इसीलिए पहले क्या करता है वो इस तरह से बनाता है परमात्मा संसार को। फिर उसके बाद में क्या करता है, इन सब चीजों को बना करके जब शुरू में तो कैसी सृष्टि होती है वो स्वयं रचता है, तो पृथ्वी में से युवा युवा करके पुरुष स्त्रियां निकालता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर ये जो सृष्टि है वो मैथुनी चल पड़ती है, पति पत्नी के जोड़े से ये चल पड़ती है। तो हर किसी में मेल और फीमेल होता है, पशु पक्षियों में भी और मनुष्यों में भी। तो इस प्रकार से ये फिर मैथुनी सृष्टि चल पड़ती है। शुरू में परमात्मा इसको अमैथुनी सृष्टि से रचाता है। तो यहाँ यही बताया गया है। अब मैं इस, और ये बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि प्रकृति का संदर्भ चल रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सिद्धांति उस बात को खोल रहा है कि प्रकृति से ये संसार देखो कैसे विस्तार में आया है। तुम प्रकृति की सत्ता को नहीं मानते हो ना,
प्रकृति की सत्ता है तभी जाकर के ये संसार का निर्माण हुआ है। तो मैंने इसको पूरे को काव्य में कह दिया है। सिद्धांती उसको इस तरह समझा रहा है, अब किसी भी तरीके से पार नहीं पा रहा ना, तो सिद्धांती अब क्रम बता रहा है। देखो, प्रकृति की सत्ता थी इसीलिए ये संसार उसने क्रमशः इस तरह से विस्तार किया इसका, तब ये सृष्टि कहलाई। सृष्टि कैसे बनती है बतलाते हैं अब उसका क्रम, संग्रहित करके सतरजतम परम सूक्ष्म से मैं तत्व प्रथम, उससे फिर स्थूल करे प्रभु अहंकार, फिर भूत पंच सूक्ष्म, पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां, 11वां स्थूल फिर मन, पंच तन मात्र से पंच स्थूलभूत, पंच तन मात्र से पंच स्थूलभूत, प्रत्यक्ष जगत में बने दिखते, उससे नाना औषधियां वृक्षादि अन्न तव वीर्य सींचते, वीर्य से तन निर्माण है होता, वीर्य से तन निर्माण है होता, इस तरह ये सूक्ष्म से स्थूल हो सृष्टि, इस तरह ये सूक्ष्म से स्थूल हो सृष्टि, किंतु आदि सृष्टि अमैथुनी तदंतर मैथुनी चले फिर सृष्टि, जो भी इस सृष्टि विज्ञान के मूल प्रकृति रहस्य को जाने, सूक्ष्म से स्थूल जगत हो विस्तृत, उसी तरह विस्तृत से क्रमशः मूल विताने, उसी तरह विस्तृत से क्रमशः मूल विताने। जिस प्रकार से ये सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर बन करके सृष्टि दिखाई देने लग जाती है, उसी प्रकार से जब परमेश्वर प्रलय करता है तो इस स्थूलता को क्रमशः उसी क्रम में घटाते हुए लाता है। जिस जिस क्रम से बढ़ाते हुए लाया है परमात्मा इस सृष्टि को दिखाने के लिए, उसी उसी तरीके से अपने सूक्ष्म कारण में भी परमात्मा ले जाता है। अंत जाकर के इसका प्रकृति पर ही होता है, बीज पर ही होता है। इसीलिए ये कभी मत कहना कि प्रकृति की सत्ता नहीं है। ये उन लोगों को जवाब दिया जा रहा है जो ये कहते हैं ये संसार अपने आप ही बन गया है, परमेश्वर ने बना दिया है, बस बन गया है, परमेश्वर में से ही निकला है, परमेश्वर में से ही बन गया है, ये सारा संसार परमेश्वर का ही अंश है, जो ये कह देते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। परमेश्वर में से नहीं निकला है, परमेश्वर तो करता है, उसने प्रकृति के द्वारा इसको विस्तृत किया है, प्रकृति के जो सतरजतम है उनको विस्तृत किया है उसने, उसके कारण ही ये संसार सृष्टि बनी है। तो इस सारे संसार की जो माता है वो कौन है? वो प्रकृति माता है। ठीक है, ईश्वर पिता है। ठीक है, तो पिता ने इस तरह से उस प्रकृति माता का के ऊपर हल चलाया है और उस प्रकृति माता को बढ़ाया है, और तब इस संसार को वो प्रत्यक्ष हम सबके सामने लाया है, और फिर हमको सारी वस्तुओं का उपभोग कराने के लिए इस संसार में उसने भेजा है। तो इस प्रकार से इस सृष्टि क्रम को हम सभी को समझना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।